हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डिबग द ड्रीम्स। हमारे C++ के सीरीज़ में आज हम देखेंगे एवरीथिंग अबाउट हेलो वर्ल्ड। हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम तो लिखा था और उसको रन भी करके देखा हमने, जब हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेटअप बना रहे थे हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में। तो हमने कोड तो लिख दिया था, बट आज हम देखेंगे कि वर्ड बाय वर्ड और लेटर बाय लेटर इसका मीनिंग क्या है। हर एक स्टेटमेंट का हमने जो लिखा है 8 लाइन्स में यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं। सेकेंड लाइन पे हमारा हैश इंक्लूड IOStream और 2 ग्रेटर एंड लेस देन साइन वाले सिंबल्स हमने यूज़ किए हैं और सेकेंड लाइन पे। तो पहला हैश इंक्लूड, हैश से जो भी स्टार्ट होता है वो उसे बोलते हैं प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। C++ प्रीप्रोसेसर के बारे में हमने देखा, प्रीप्रोसेसर कैसे काम करता है ये सब। बट यहाँ पे हैश इंक्लूड का मतलब होता है कि जो ग्रेटर देन और लेस देन साइन के अंदर मैं लिख रहा हूँ उस फाइल का सारा कंटेंट तो उठा के मेरे C++ वाले फाइल में डाल। और इसका यूज़ क्या है कि मेरे प्रोग्राम में नीचे जो भी मैं फंक्शन कॉल करूँगा उनका डिक्लेरेशन मैं ऊपर ये IOStream फाइल में होगा, ऐसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो जो भी फंक्शन यूज़ करूँगा नीचे उन सब के लिए मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी। और ये हेडर फाइल कौन देता है हम लोगों को? कुछ हेडर फाइल वेंडर की तरफ से आती है, जैसे कि cl.exe है जो माइक्रोसॉफ्ट MSVC कंपाइलर के साथ आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। कुछ होते हैं कि अलग अलग ड्राइवर अलग अलग वेंडर होते हैं। अगर ग्राफिक्स के वेंडर देखो तो NVIDIA है, AMD है, इंटेल है, तो ये सब लोग उनके हेडर फाइल्स प्रोवाइड करते हैं। अगर तुम लोग कुछ ड्राइवर डेवलपमेंट या कुछ लाइब्रेरी के रिलेटेड वर्क कर रहे हो, वल्कन पे काम कर रहे हो, ओपनजेल पे काम कर रहे हो या लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हो, तो उन सब के हेडर फाइल्स होते हैं और अकॉर्डिंगली उनके लाइब्रेरी फाइल्स भी होते हैं। तो डिक्लेरेशन हम लोगों को हेडर फाइल्स में मिलता है और हमें कोड हमारे लाइब्रेरी फाइल्स में मिलता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हैश इंक्लूड का मतलब क्या है और जो हेडर फाइल्स है उसमें क्या होता है। तो उसमें डिक्लेरेशन होते हैं। डिक्लेरेशन किस चीज़ के? कि जो भी हम लोग नीचे यूज़ करेंगे हमारे प्रोग्राम में, तो उनके डिक्लेरेशन हमें पहले ही डिक्लेयर करके रखना पड़ता है। उसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। हमारी नेक्स्ट लाइन है इंट मेन। उसमें हम हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने का तरीका होता है कि मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसे बोलते हैं एंट्री पॉइंट। तो C++ का एंट्री पॉइंट फंक्शन इंट मेन, या इंट मतलब उसका रिटर्न टाइप है और डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग देखेंगे आगे जाके। बट इंट मतलब डेसिमल नंबर्स या इंटीजर है बेसिकली उसका फुल फॉर्म। तो हम लोग इंट रिटर्न करने का प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पे बता के, इंट मेन बता के, और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट है मेन के बाद। इसमें हम लोग बता रहे कि मेन हमारा फंक्शन। फिर स्टार्ट हो रहा है कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम क्लोज हो रहा है। लाइन नंबर 5 पे हमारा ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है, लाइन नंबर 8 पे हमारा क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है। तो उसके अंदर जो भी कोड होगा वो होगा मेन फंक्शन का कोड। तो पहला 6 नंबर का लाइन है std :cout लेस देन साइन हेलो वर्ल्ड। फिर से हम लोगों ने लेस देन साइन और std : endl सेमीकोलन। तो ये लाइन का मतलब ये है कि std नाम का एक नेम स्पेस है। नेम स्पेस मतलब एक स्कोप है, मतलब एक समझो उसमें ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर तुम्हारे दो लोग हैं समझो राम नाम के, बट उनका सरनेम अलग है, एक है शिंदे और एक है काड़े, तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए उनको सरनेम दिया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पे std नेम स्पेस यूज़ किया गया है। अगर तुम्हारे सेम नाम हो जाते हैं किसी चीज़ को, तो उनको अगर आइडेंटिफाई करना है तो उनको अलग अलग नेम स्पेसेस में डालो। तो नेम स्पेस का एक ये यूज़ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड नेम स्पेस है जो
हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। सी आउट हमारा आउटपुट के लिए जो स्टैंडर्ड कंसोल होता है या टर्मिनल होता है उस पर प्रिंट करने के लिए सी आउट यूज़ किया गया है। सी आउट ऑब्जेक्ट है जो हमें IOStream हेडर फाइल में मिलता है और उसको हम पास कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग और बता रहे कि हेलो वर्ल्ड के बाद हमारा लाइन एंड कर दे। एंड एल्स का मतलब यही है और एंड एल भी हमारा std नेम स्पेस में है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जैसे प्रॉमिस किया था मेन फंक्शन हमारा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वो लाइन नंबर 7 पे हम लोग रिटर्न नाम का एक स्टेटमेंट है, कीवर्ड है बेसिकली C++ का और C का, और वो बोल रहे 0 रिटर्न कर रहे हो, सेमीकोलन दिया हुआ। तो सेमीकोलन से हम लोग स्टेटमेंट एंड करते हैं। हमने 6 नंबर लाइन पे भी स्टेटमेंट एंड किया है और 7 नंबर लाइन पे भी स्टेटमेंट एंड किया है। आई थिंक आई होप आप लोगों को ये सब लाइन बाय लाइन समझ में आया होगा और वर्ड बाय वर्ड समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करो और आगे की C++ की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको अपडेट मिले। आप लोगों के दोस्तों के साथ भी ये शेयर करो। थैंक यू फॉर द वॉच।